जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और मेरे साथ आप आ, देख सकते हैं दो शख्सियत को और चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे। भारत के बाहर पहली बार किसी भी देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में कानून बनाने की आवाज उठी है और यह आवाज उठी है भारत के बाद पहली बार अमेरिका के सिएटल सिटी में। अमेरिका के सिएटल सिटी में जो काउंसिल मेंबर हैं क्षमा सावंत, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लेजिस्लेशन में वो डिमांड की है और इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जिस तरीके से भारत के बाहर मांग उठ रही है। हमारे साथ हैं राम कुमार जी जो कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं अभी, और सुजाता जी हैं जो सिएटल में रहती हैं और सिएटल में जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उन पे लगातार काम करती हैं। सुजाता जी, हम आपसे शुरू करेंगे। भारत के बाद भारत में तो जाति प्रथा के अगेंस्ट में कानून बना है और तमाम बात आगे बढ़ गई है। भारत के बाद पहली बार दुनिया के किसी भी हिस्से में यह आवाज उठी है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून बनाया जाए और ये सिएटल में हुआ है। ये इसका जरा बैकग्राउंड बताइए मुझे और ये कितना अहम है ये भी बताइए। जी। तो भारत और साउथ एशिया फॉर एग्जांपल नेपाल में भी जातिवाद के खिलाफ लॉज हैं, क्योंकि नेपाल, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका वो सब साउथ एशिया में है, जिसमें ये रूटेड है, ओरिजिन है इन मुल्कों में। लेकिन जब साउथ एशिया से लोग बाहर जाते हैं तो उनकी इतनी डीप रूटेड कल्चर और प्रैक्टिस जो है जातिवाद की काफी जगहों में फैल चुकी है। मुझे टाइमलाइन पता नहीं है, लेकिन यूके में ऐसा एक एफर्ट हुआ था जहां पे इस ऐसा एक कानून इंग्लैंड में उसको कानून में लाने का एफर्ट था, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया। और उसके बाद अमेरिका में काफी जगहों में, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने उनके नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी उसमें कास्ट ऐड किया है। तो ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी पहली थी। फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है जिनके 23 कैंपसेस हैं, उनके नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में ऐड किया गया है। हार्वर्ड में हुआ है, ब्राउन में हुआ, काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में हुआ है। फिर उसके बाद ये सिस्को केस जो हुआ था 2020 में, वो समय से काफी मोमेंटम बढ़ चुका है इसके बाद, क्योंकि उसमें कोर्ट में द डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, जो सिविल राइट्स को मॉनिटर करके रखती है कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने एक इंजीनियर जो वंचित ग्रुप से हैं, उनका नाम पता नहीं है, उनका नाम अभी जॉन डो बोल के हमको मालूम है। तो जॉन डो के सपोर्ट में उन्होंने केस दर्ज किया है कि ऐसा सब हुआ है, इनको जस्टिस मिलना चाहिए बोल के। वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणवाद होता है जो टेक इंडस्ट्री में, यूएस में सबसे ज्यादा इंडियंस जो है ये टेक इंडस्ट्री में होते हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज में काम करते हैं। तो टेक इंडस्ट्री में जब वो हुआ, और वो भी सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में, जहां सबसे ज्यादा इंडियन वो सवर्ण कम्युनिटीज के जो इंडियंस हैं उनके बीच में, उनको काफी इसने हिला दिया था ये न्यूज। तो उसके बाद ये एंटी कास्ट मूवमेंट को और भी बहुत ताकत मिला, और ये 2 साल से ये मूवमेंट चल रहा है। और उसके जरिए हमने क्षमा सावंत जी को जनवरी में अप्रोच किया था, क्योंकि वो काफी प्रोग्रेसिव इंडियन इलेक्टेड मेंबर हैं
जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे अमेरिका में, तो उन्होंने काफी काम किया था सियाटल सिटी में। फिर जब कोविड हुई थी तो गरीब लोग और उससे ज्यादा जो ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट होता है कोविड के वजह से, तो हमने सोचा कि ठीक है हम सियाटल में करेंगे, क्योंकि हमारे मदद के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इलेक्टेड मेंबर हैं जो अपने लिए काम करेंगे, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे किया। मैं सुमित आनंद जी को अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो हमारे सियाटल के वॉलंटियर ग्रुप के साथ और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ उन्होंने ये कानून का ड्राफ्टिंग पे काफ़ी इन्वॉल्व अपने वॉलंटियर टाइम इन्वॉल्व किए हैं और ये ड्राफ्टिंग को काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने हमको हेल्प किया था करने के लिए, तो बहुत आभारी हैं हम उनके। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। वहां से शुरुआत। अनिल जी, आप तो राजकुमार जी आप सालों से हैं यूएसए में और आप एक बहुत जो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है जिसका काफी बड़ा काम है, उसके आप वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। कब लगा कि अब जातिवाद इतना बढ़ गया है अमेरिका में कि अब इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए? ये कब लगा आप लोग? अशोक दास जी, सबसे पहले तो मैं जो है ना आपके चैनल के माध्यम से आपके ऑडियंस पे बताना चाहूंगा कि देखो, जो जातिवाद के जब इतने न्यूज आते हैं स्पेशली वेस्टर्न साइड से, यूएस से, पिछले कुछ साल से, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज हैं जो इधर आना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, कि यहाँ पे सिचुएशन इतनी बहुत गंभीर है इंडिया जितनी नहीं है कि भाई आपने किसी के बर्तन से पानी पी लिया तो मार डालेंगे उसको, या किसी ने लव मैरिज कर लिया तो उसका ऑनर के लिए कर देंगे। ऐसी सिचुएशन नहीं है, इतना ब्रूटल नहीं है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा न्यूज में आने लगा है पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से ज्यादा देखने को मिलने लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से होना शुरू हुआ है। पहले क्या था कि एक तो जो यहाँ पे जब पॉपुलेशन का जो जमावड़ा शुरू हो गया ना, कुछ क्लस्टर बनते गए, जैसे सुजाता जी ने बताया कि ये साउथ एशियन का जो है एक प्रॉब्लम है कॉमनली। लेकिन साउथ एशियन में जितना हाईटेक वर्कर जो इधर आए हैं, मेजोरिटी सारी इंडियंस की है, बाकी तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी है। और ये कुछ क्लस्टर्स बन गए हैं, जैसे सियाटल का अभी जो केस चल रहा है वो एक हो गया, इस तरह सैन फ्रांसिस्को बे एरिया हो गया, ह्यूस्टन हो गया, न्यूयॉर्क, इस टाइप के। तो कुछ जगह हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक तो सोशल मीडिया से थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ने लगी है, प्लस इससे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत बढ़ने लगी है। कुछ लोग अब उस तरह से चले गए, आपको पता होगा सोशल मीडिया है, कभी कभी लगता है कि बंदर के हाथ में माचिस टाइप भी लगता है कि कितने फैक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मतलब फैलती रहती है। लोग उस तरह से एक बैलून में भर गए हैं, स्पेशली पिछले कुछ साल से, जिसमें अन्य से लेकर नेशनलिज्म जो है ना, हर एक चीज को इग्नोर करते रहो, झूठे फैक्ट फिक्स करते रहो। तो अभी एक तो इस तरह की सोसाइटी होती जा रही है, और दूसरी तरफ से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इंडियंस की, उसमें कुछ अम्बेडकराइट्स भी आए हैं। पहले सब आइसोलेटेड थे, तो सोशल मीडिया का इतना फर्क हुआ है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इधर ग्रुप बनने शुरू हुए, आपस में बातें करना शुरू हुए हैं, और तब ये डिस्कशन होना शुरू हुआ कि नहीं, इस तरह के यहाँ पे वो फील करते हैं, जैसे कि अब जॉब के दौरान जो है ना कास्ट स्लर पेश करेंगे, जैसे आपकी कास्ट का पता चलेगा, सरनेम के, वो सारे इतने मेथड होते हैं डिकोड करने के, टैक्टिक्स, कि उसके हिसाब से आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। और टेक्निकल सेक्टर ऐसा है कि आपको जो है ना, यू हैव टू बी ऑलवेज इन द गुड साइकोलॉजिकल मोड, कि आपको अपना जॉब भी करना है, आपको लीडरशिप स्किल भी करना है, कि ग्रो भी करना है। दैट इज द मल्टीनेशनल सेक्टर। लेकिन आपको जब रोजाना इस माहौल से गुजारेंगे, देनो कि ऐसा करने से मेंटल प्रेशर में, टॉर्चर में रहेगा, तो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग द कैरियर, तो पीपल स्टार्टेड टॉकिंग। तो पहले कुछ छोटे मोटे केस जो है ना आपस में ग्रुप के अंदर पर्सनल मीटिंग्स में से हो जाते थे। लेकिन जो मेन चीज हुई, एक तो यूके का जो केस था पहले हुआ, वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन चर्चा में आया कि देखो बाकी दूसरे के अम्बेडकराइट लोग अब बाहर बात ये जातिवाद जो करते हैं वो कौन करते हैं? इंडिया से गए हुए ही लोग करते हैं या फिर वहां के? नहीं, इंडिया से गए। देखो, बाकी लोगों को कास्ट का उनको समझाना ही बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि कास्ट एक ऐसी चीज है ना, ये वो वाली बीमारी है जो इंडिया से ही शुरू हुई है, या साउथ एशिया से, मतलब जो एक दो दूसरे कंट्री, लेकिन मेजोरिटी इंडिया से।
उनको पता ही नहीं है ना, उनको तो ये समझाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उनके हिसाब से तो हम सब एक जैसे दिखते हैं, सब इंडिया से आते हैं, सब एक टाइप के नाम भी हो जाते हैं, मैक्सिमम उनको समझ में नहीं आता। हाँ, उनके लिए इंडियन तो इंडियन। हाँ, तो उनको नहीं, ये जो इस तरह के डिस्कस फिर आपस में इंडियंस ग्रुप में ही होंगे। और इंडियंस ग्रुप में भी नॉर्मली जब आप यहाँ पे इंडियन ग्रुप कैसे बनते हैं, या तो आप कूली गैंग के साथ रहते हैं इस तरह से, आप क्लोज में रहते हैं, तो उस तरह से जान पहचान बढ़ा के ग्रुप बनेंगे। तो वहीं पे होते थे। फिर धीरे धीरे जब लोगों को महसूस होना शुरू हो गया कि भाई देखो, या तो हर जगह पे किसी ना किसी बहाना ढूंढ के आपके सरनेम पूछेंगे, कहाँ से आते हो। मतलब सिंपल चीज सर, सिंपल चीज यह है कि जो बीमारी भारत में है, भारत से जो लोग वहां पे गए वो अपनी जाति को लेके वहां पे गए हैं, और जिस तरीके से वो यहाँ पे बिहेव करते हैं इंडियन के साथ या फिर अदर कम्युनिटी के साथ, SC ST के साथ, वही वो उनका सीन वहां पे भी है। भले वो अमेरिका पहुंच गए हैं लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदली। या वो चीज जो है ना, इस तरह से कल्चरली एम्बेडेड हो चुकी है कि उनको लगता है कि नॉर्मल है। जी सुजाता जी। लेकिन हाँ जी, अब मैंने कहा कि मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत से गए हुए अपर कास्ट के लोग हैं वो यहाँ भी जातिवाद करते थे, वहां पहुंच गए हैं तो उनका रवैया वही है, बदला नहीं है, भले वो US पहुंच तो गए हैं। हाँ जी। तो बस फर्क ये होता है कि यूएस के कानून अलग होते हैं, जहाँ पे बाकी के जो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज हैं, जैसे रेस है, जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, रिलीजन है, तो भले ही वो बहुत ही बुरे किस्म से बात करेंगे तो घर के अंदर या अपने क्लोज सर्कल्स में बात करेंगे, पब्लिक में वैसे नहीं बोलेंगे कि किसी रिलीजन के खिलाफ कुछ गंदी चीजें बोलना बोले तो उनके प्राइवेट सर्कल्स में मतलब बोलेंगे। एक डर है ना। हाँ हाँ, तो थोड़ा डर है दो चीजों का। एक तो अरे ऐसे बोल दिए तो अपने जॉब का क्या होगा, वैसा एक डर है। और दूसरा थोड़ा सोशल ऑस्ट्रेसाइजिंग भी होता है ना, अगर मैंने कुछ बोल दिया और मेरे वो नॉन इंडियन दोस्त कोई बोला कि अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो बहुत गलत बात है, तो फिर सोशल ऑस्ट्रेसाइजिंग होता है, तो इतना खुलेआम नहीं बोलते हैं। सोशली आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सिएटल में चीजें हुई हैं, आप लोगों ने जो डिमांड की, आई थिंक 24 जनवरी को ये डिमांड की गई है, 24 जनवरी। तो इस पे आगे क्या होना है, और अगर यह मान लिया गया सिएटल में तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे अमेरिका में और दुनिया में? राम कुमार जी आप बोलेंगे? जी आप बताएं सुजाता जी। अच्छा राम कुमार जी बताएं। हाँ, अशोक जी देखो, इस तरह के प्रयास जो है ना, जैसे सिस्को का केस हो गया, उसके बाद में यूके का तो एक जो था ना हम लोगों के लिए बूस्टिंग और मतलब मोरल बूस्टिंग फैक्टर था। सिस्को का केस हुआ तो फिर उससे थोड़ा सा लोगों को हौसला बढ़ा, पब्लिसिटी ज्यादा हुई। लेकिन हमें अभी भी बहुत ज्यादा अचीव नहीं हुआ था, लेकिन उससे अचीव हुआ कि हमारा कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन बढ़ गया। फिर हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, AIC के साथ साथ दूसरे आना हो गया, AM हो गया, और अंबेडकर किंग सर्किल हो गया, और जैसे सुजाता जी उधर से सिएटल कोलिशन हो गया। तो फिर आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ गया, क्योंकि हर किसी के पास इस तरह के जो है ना शिकायतें आ रही थी मेंबर से कि भाई ये चीजें यहाँ पे हमें मिलती हैं देखने को, गाहे बागाए कहीं ना कहीं पे फेस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बढ़ गया। तो नाउ वी वांट कि कहीं से तो शुरुआत होगी। हालांकि सिटी सियाटल है, ये एक महानगर हो गया, जैसे मान के चलो कि दिल्ली महानगर है, उसका एक मेयर होगा, कि उसके अंदर का कानून बन गया। लेकिन यहाँ के सिटी के जो कानून होते हैं ना, वो सिटी में सबको फॉलो करने होते हैं। तो जैसे जितने सारे बताए उन्होंने कि रेस हो गया, एथनिसिटी, जेंडर, उसमें कास्ट का एंगल भी जुड़ जाएगा। फिर हाँ, अगर कोई तो आपको कास्ट इंसल्ट विजिबली हो करता गया, है कास्ट के बेस पे, तो उसके ऊपर भी फिर वो एक डरेगा। रेफरेंस बनेगा, ये एक रेफरेंस बन जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक एनकरेजिंग फैक्टर होगा, और उसको फिर एक रेफरेंस की तरह हम दूसरी जगह पे भी लेके जाएंगे। क्योंकि अभी जो अम्बेडकर राइट ग्रुप जो है ना, जो सिविल राइट ग्रुप हैं, वो सिएटल में नहीं, US के जगह जगह हिस्सों में मतलब कार्यरत हैं, एक्टिव हैं। तो फिर ये रेफरेंस लेके वहां पे भी वी विल हैव मोर चांस टू प्रोसीड। ओके ओके, तो ये एक बड़ा फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से रेस और रिलीजन के ऊपर आप बोलते हैं, तो उसी तरीके जब कास्ट का एंगल भी जुड़ जाएगा उसमें, तो उसके खिलाफ भी आप बोल नहीं सकते, फिर ये बोल नहीं दबाव। सकते। तमाम मैं पढ़ रहा था, जो मेरे पास प्रेस रिलीज आई थी, कि तमाम अलग अलग संगठन भी हैं जो जुड़े हुए हैं। कौन कोई कलेक्टिव एफर्ट है आप लोगों का, कौन कौन से लोग शामिल हैं इस डिमांड में, और आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों? तो
अनिल जी बताएं, राजकुमार जी बताएं प्लीज। हाँ, तो या तो अभी जो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, तो हमारा थोड़ा बेस जो है ना यूएस में ज्यादा जगह पे है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कोऑर्डिनेट, लेकिन आना हो गया, अम्बेडकर किंग सर्किल हो गया, सियाटल पॉलिसन हो गया, और प्लस कुछ जो लोकल वहाँ के साउथ एशियन मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वियतनामीज, अम्बेडकर किंग स्टडी अदर सर्कल मैंने कम्युनिटीज, पढ़ा था, उसमें वो था। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हम सभी लोग साथ में आ रहे हैं, ओके। मतलब बेसिकली मेंबरशिप सपोर्ट या पिटीशन साइन करना इन सारी चीजों पे, और मतलब जैसे आप लोगों प्रेसिडेंट। ने ठान लिया है कि अब ये चीज हुई है तो अब इसको अब कानून में किसी तरीके से शामिल करवाना है, आप लोगों ने मन बना लिया है कि अब लड़ना है इसके खिलाफ। यस सर, मतलब देखो, एफर्ट हम पूरा करेंगे, लेकिन पहला है ना, पहला थोड़ा सा सक्सेस मिलने में हो सकता है, तो लर्निंग कर्व होता है, कहीं पे खामियां होती है, उनको पूरा करना होता है। लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं इस पे बहस शुरू हो गई है और एक मुद्दा बन गया है, लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं, जो अमेरिकन हैं वो भी। सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बारे में फैसला कब होना है और क्या प्रोसेस है इसका। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो फिलहाल के लिए जो कानून प्रपोज किया गया है, वो कानून का पूरा डॉक्यूमेंटेशन अभी सिटी के लीगल डिपार्टमेंट के पास है। तो दो चीज होते हैं ये कानून में। पहला तो इसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ऐड करना, तो बोल दिया जाएगा कि जैसे रेस है, जैसे जेंडर है, जैसे रिलीजन है, कास्ट भी प्रोटेक्टेड है। तो वो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कानून में। लेकिन बाकी का जो है काफी डिटेल्ड होता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इसका एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ। जैसे हर सिटी में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है और उसमें कमिश्नर्स होते हैं जिनका काम है कि ये सिटी में पूरे इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक हो या प्राइवेट, पूरे इंस्टीट्यूशंस में मॉनिटर किया जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, जैसे देखिए अमेज़न सियाटल का रजिस्टर किया गया कंपनी है, सब बहुत ही बड़ा कंपनी है। तो अमेज़न में एचआर होता है जिनका काम होता है कि ये कोई गैर कानूनी कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी कंप्लेन दखल करना, उसको इन्वेस्टिगेट करके कैसे उसको रेक्टिफाई करना, उसके बारे में ट्रेनिंग देना, पूरे बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सबको अब कास्ट जब ऐड करते हो तो वो सब कैसे किया जाए उस पर काम चल रही है लीगल डिपार्टमेंट की। उसके बाद वो लीगल डिपार्टमेंट आके काउंसिल को देगी कि ये पूरा प्रपोज कानून ऐसा है, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो काउंसिल जो है, काउंसिल में 9 काउंसिल मेंबर्स है, जैसे म्युनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेटर्स होते हैं ना, वैसा 9 काउंसिल मेंबर्स हैं। वो उसके बारे में वोट करेंगे और पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है इन मीटिंग्स में। जब भी काउंसिल मिलती है उसके मिलने के पहले एक 15-20 मिनट पब्लिक आके जो भी मुद्दा उस दिन एजेंडा में है उसके बारे में बात कर सकती है। तो हम जाके पब्लिक कमेंट दे सकते हैं, रिमोट जूम से भी। जब से कोविड शुरू हुआ है रिमोट पब्लिक कमेंट भी दे सकते हैं, वहां पे इन पर्सन खुद जाके वहां पे मौजूद होके भी पब्लिक कमेंट दे सकते हैं। इससे जो डिसीजन मेकर हैं उन पे फर्क पड़ता है समझने में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अब इस पे फैसला कब आना है, तारीख कोई है? या तो जब 14 इसके बारे में तारीख डिस्कशन होना है? हाँ। तो इसका डिस्कशन और वोट होएगा जब लीगल डिपार्टमेंट का रिव्यू खत्म हुए जब। तो उसके बारे में हमको नहीं मालूम, लेकिन जब वो आएगा शायद 14 तारीख को आएगा या तो 21 तारीख को आएगा। 14 फरवरी या फिर 21 फरवरी को इसका। आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? हमारी उम्मीद है कि हम ये जीते, नहीं तो हम यहाँ पे आते ही नहीं।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो काउंसिल मेंबर कई होते हैं तो एक तो कहीं ना कहीं हाँ, आप लोग अप्रोच करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जो आपने कहा कि 9 हाँ, लोग हैं, तो उस तरीके से क्या हाँ। उम्मीदें दिख रही हैं आप लोग? तो एक चीज जो है सियाटल में हम एक बहुत ही यूनिक और लकी फैक्टर्स है सियाटल में, जो एक हैंडफुल ऑफ सिटीज में होते हैं यूएस में, कि सियाटल में काफी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन ये नहीं कि पूरे बहुत प्रोग्रेसिव है हर चीज के लिए, फिर भी काफी लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी के जिस सिटीज हैं उतनी बुरी नहीं है, काफी बेटर है। तो उनको एक्सप्लेन करके यहाँ पे काफी लेबर मूवमेंट स्ट्रांग है, बहुत सारे यंग लोग हैं, तो यंग लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं तो इन मुद्दों के बारे में जल्दी समझ लेते हैं। और तो यहाँ पे काफी फैक्टर्स जो हैं जो हमारे एडवांटेज के हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल है राजकुमार जी आपसे, कि मैं पढ़ रहा था जो प्रेस नोट, शायद उसमें जहां तक मैं समझ पाया कि ये जो साउथ एशिया के लोग हैं जो वाशिंगटन में रहते हैं, वो उनका नंबर आई थिंक 1,67,000 है। अशोक जी, उनका मुझे एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है उसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक काफी बड़ी तादाद वहां पे रहती बड़ी है। तादाद और में, बड़ा इसलिए मैं ये करता चीजें, हूँ, मतलब इसलिए चीजें राजकुमार। इसलिए जी राम कुमार जी, इसलिए ये चीजें बड़ी हैं, है ना, इसलिए चीजें कहीं ना कहीं बड़ी है। तो आप किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये सिएटल में हो जाता है तो अलग अलग देशों में, क्योंकि आप लोगों का तमाम संगठन है, वो जो आना है, या फिर आप लोग हैं यूएसए के बाहर भी कहीं ना कहीं लिंक है, अलग अलग जगहों पे आप लोग अम्बेडकराइट संगठन लिंक है, तो फिर एक दुनिया भर में जो जाति का मुद्दा बन गया है, जो भारत से गए हुए लोग हैं, चाहे वो कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएसए में खैर ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अशोक जी, यूएस में कोई कानून बनता है, कोई भी अच्छी चीज होती है, उसका फर्क दुनिया में हर जगह पड़ता है, हर कोई उसको फॉलो करना चाहता है। प्लस अम्बेडकराइट मूवमेंट है, यदि मतलब आप देखें इंडिया में, शायद अभी थोड़ा सा मतलब मोरल डाउन मोड में, जैसा मैं यहाँ पे लगता है और ये वहाँ के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट होगा। कि एक थोड़े से लोगों का ग्रुप अपने एफर्ट यदि करें तो हम क्या अचीव नहीं कर सकते, वी कैन डू एवरीथिंग। और यहाँ का हमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये दिख रहा है कि सिएटल वाज एपी सेंटर, मतलब ये जो है ना, जहाँ पे BLM ब्लैक लाइव मैटर का जो मूवमेंट था ना, वो वहाँ का एपी सेंटर था उस जगह पे। तो जैसे सुजाता जी ने बताया कि वो जगह ज्यादा ओपन माइंडेड लिबरल है, हमारी उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छा होगा। और आज ही हमें आपकी मीटिंग से पहले जो कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने भी कास्ट सब को यूज किया हुआ है, बैन किया हुआ है कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो उनके यहाँ के जो हेड हैं वो इंडियन है, उनसे बात कर रहे थे इस बारे में, ही टोल्ड सम गुड थिंग्स देयर। तो हमें लग रहा है कि काफी अच्छे हमारे चांसेस हैं। और अगेन प्रयास कर रहे हैं, हमारा ये प्रयास है। और अब हम लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, कोऑर्डिनेट होना शुरू है आपस में, इन चीजों में डिस्कशन, बातें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं। तो हम एफर्ट को और भी जोर शोर से कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि अब हमें, जैसे हम यहाँ पे जो पुराने लोग रह रहे हैं ना, अब हमारी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे स्टूडेंट्स के केस आते हैं ना, उनको नहीं पता, एकदम नए लोग आते हैं, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं काफी टाइम से, हमें पता है कैसे अवॉइड करना है चीजों को, कैसे संभालना है। लेकिन जो एकदम नया आता है ना, उसके ऊपर जो मेंटल प्रेशर आता है, जो उसका जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आता है, वो आएगा अमेरिकन ड्रीम सोच के, और वो इस तरह के यदि माहौल में आता है तो ये फिर हमारी वो जिम्मेदारी भारत है कि वाले इस जगह माहौल पे में हम फंस जाता है, बिल्कुल लिबरलाइज होने बिल्कुल। लगता है। और यहाँ के बाकी लोगों को पता नहीं है, केवल हमें ही पता है कि समस्या क्या है, क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें हम हर तरह से यहाँ लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, यहाँ पे कोर्ट में लेके जाएं, या अपने प्रयास करते रहें कि ये चीज यहाँ से खत्म करनी है हमको। और यही हमारा सभी लोगों का प्रयास है। वी आर ट्राइंग टू, हम सभी लोग इसीलिए इकट्ठा होकर इन चीजों को लड़ना चाहते हैं। जी सुजाता जी, आपका आखिरी कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, और एक चीज है जो अगर ये कानून सियाटल में आ गया तो देयर इज एन इमीडिएट इफेक्ट जो इंडिया में होगा, क्योंकि सियाटल में पूरे आईटी इंडस्ट्री के एमएनसीज हैं और उनके ऑफिसेज इंडिया में हैं, जैसे कि अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, टेस्ला है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज।
उनको क्या करना होगा, ये अगर जब कानून में हो जाएगा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन इनको यूएस में इक्वल एम्प्लॉयर एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर बोल के एक एक्ट है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो लोग काफी जब जाके इंटरव्यूज करते हैं, जब कॉलेज कैंपसेस में रिक्रूट करते हैं, तो उनको उनका नेट फैलाना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करे, जो काम में जॉब दें। और दूसरी चीज, यूएस के जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं, अफर्मेटिव एक्शन है जो प्राइवेट सेक्टर में है, इंडिया में पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन है, इनको वो अफर्मेटिव एक्शंस को भी फॉलो करना होगा इंडिया में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ऐड की कि अगर ये कानून बनता है तो यूएसए में, तो फिर जो कंपनियां उधर की इंडिया के तमाम जगहों पे है, तो वो फर्क यहाँ भी दिखेगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, इसका फायदा मिलेगा। जी बहुत बहुत जी। या अशोक जी एक बात सुजात से ये जी आखिरी कमेंट करके फिर खत्म करते हैं। आप दोनों को जो कहना है आखिरी कमेंट करते हैं। नहीं आप तो सियाटल जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा ऑफिस वहाँ पे है और अमेजोन का हेडक्वार्टर्स वहीं पे है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा मल्टीनेशनल सेक्टर में एक काफी दूर तक होगा, क्योंकि हेडक्वार्टर पे यदि इस तरह की पॉलिसी फॉलो होती है उस कंपनी की जिसके लाखों एम्प्लॉय हैं, ग्लोबल एम्प्लॉय हैं, तो इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा डेफिनेटली। जी जी सुजाता जी। बस यही बोलना था कि ये डेफिनेटली हम अगर आपके दर्शकों ने ये देखा, ये कॉल होने के बाद मैं आपको वो एक लिंक भेजती हूँ जो हमने एक पिटीशन क्रिएट किया है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, तो ये दुनिया भर कोई भी उसके बारे में साइन कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ सियाटल के वासी लोग ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी अपना राय दे सकता है इसके बारे में, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स इशू है। जी ये आपने इम्पोर्टेंट चीज बताया। तो मैं दर्शकों से बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक शेयर करेंगे आपके साथ, जहां पे आप खुद उस लिंक पे क्लिक करके पिटीशन पे साइन कर सकते हैं। और ये जो बड़ा बदलाव अमेरिका में जो जिसके लिए कोशिश की जा रही है, जो अमेरिका के अम्बेडकरवादी लोग हैं, तमाम संगठन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो भारत से गए हुए लोग हैं, जो जातिवाद करते हैं, और जाति एक अहम मुद्दा वहां पे कानून बने इसके खिलाफ, तो एक इससे कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों में, तमाम हिस्सों में जो इस समाज के लोग हैं, जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और एक नई बहस शुरू हो पाएगी। राम कुमार जी, सुजाता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातें बताने के लिए, इस बेहतरीन डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच। जय भीम। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। जय भीम।